दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनकॉइल्ड। शिवसेना 4 नंबर की पार्टी बनने से मुख्यमंत्री ठाकरे का शिव सैनिकों पर फूटा गुस्सा। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन क्या टूट गया, शिवसेना चौथे नंबर पर चली गई। 384 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से 1 नंबर की पार्टी के रूप में उभर कर आई हाल ही में हुए नगर पंचायत चुनाव में। इन्हीं चुनाव में देखते ही देखते शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 344 सीटों के साथ चुपके से शिवसेना की जगह ले ली और शिवसेना को चौथे नंबर पर धकेल दिया। शिवसेना को महज 284 सीटें मिली। इतना ही नहीं, कांग्रेस भी 316 सीटों के साथ शिवसेना से आगे निकल गई। तो सीएम ठाकरे का गुस्सा शिव सैनिकों पर फूटना स्वाभाविक था। उन्होंने कहा कि शिवसेना के बड़े नेता लोगों में नहीं गए, उसमें उन्होंने खुद का नाम भी जोड़ा और इसीलिए उन्होंने कहा कि बैंक हो या हाल ही में हुए नगर पंचायत चुनाव, शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा। खास करके शिवसेना की पिगी बैंक मुंबई महापालिका के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए उद्धव ठाकरे जरा ज्यादा ही चिंतित दिखे, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव के रूप में एक लिटमस टेस्ट हुई जिसमें जिस पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा है उसी पार्टी को चौथे नंबर की सीटें आई। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि शिवसेना के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी से सीखना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी लोगों में घुल मिल जाते हैं, रास्ते पर उतर आते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, उस तरीके से शिवसेना नहीं कर पाई और इसीलिए शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा और इस पर उद्धव ठाकरे ने खेद जताया। जाहिर है, चौथे नंबर की पार्टी होने से मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम अमित शाह की चुनौती को स्वीकार करते हैं, हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं, हम सच्चे हिंदुत्ववादी हैं। ऐसी चीख पुकार उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को सुनाई। ऊपर से शिवसेना की अंदरूनी गुटबाजी ने उद्धव ठाकरे की चिंता और बढ़ाई है, ऐसा दिख रहा है। शिवसेना के पूर्व मंत्री रामदास कदम पर नाम न लेकर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मर्द की तरह सामने आए और लड़े, शिवसेना से बाहर निकले और लड़े। लेकिन रामदास कदम बेचारे ठहरे पुराने शिवसैनिक। वे उनके दर्द को बयां करते रहेंगे लेकिन कभी भी शिवसेना से दगाबाजी नहीं करेंगे। रही बात जो सचमुच दगाबाजी कर रहे हैं उनकी, तो उन अनिल परब साहब की गतिविधियों से उद्धव ठाकरे बेखबर दिखाई दिए। साफ तौर पर दिख रहा है कि एक जमाने में जो पार्टी हिंदुत्ववादी कहलाई जाती थी, आज उन्हें बार बार चीख पुकार कर ये बताना पड़ रहा है कि हम हिंदुत्ववादी हैं, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। चूंकि आप सेक्युलर कांग्रेस और जातिवादी शरद पवार के साथ जाकर बैठ गए हैं, लेकिन उधर बैठकर शरद पवार मुस्कुरा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने शिवसेना की स्पेस लेना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे के भाषण से लगा कि शिवसेना की आंखें खुलना शुरू तो हो गया है, लेकिन पूरी तरह से खुलने में लगता है मुंबई महापालिका के परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।